अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। नाजरीन, हालात हाज़रा के प्रोग्राम हकीकत ये है में मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी अपने तमाम भाइयों और बहनों का खैर मकदम करता हूँ। तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं उन तमाम भाइयों और बहनों को रिक्वेस्ट करूँगा जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलते हैं हालात हाज़रा की तरफ। हिंदुस्तान की टेंजिबल एक्सपोर्ट्स यानी ऐसी बरामदात जिसमें माल बाहर भेजा गया हो, माली साल के पूरे होने से पहले ही $400 बिलियन से ज़्यादा हो गई है। अगर उसमें सर्विस एक्सपोर्ट्स भी जोड़ दिया जाए तो यकीन से कहा जा सकता है कि साल 2021-22 में हिंदुस्तानी बरामदात $650 बिलियन तक हो ही जाएंगी। आखिरकार हिंदुस्तान की एक हाई कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक शौहर के अपनी बीवी के बिना उसकी इजाज़त के उस पर जिनसी ज़बरदस्ती करने को इसमत दरी या रेप करार दे ही दिया। बकौल कर्नाटक हाई कोर्ट के शादी कोई जिनसी ताल्लुकात इस्तेमाल करने का लाइसेंस नहीं है। कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि कानून साज असेंबलियों को इस बात पर गौर करना चाहिए और वक्त हाजिर के मुताबिक कानून में ज़रूरी तरमीमात भी की जाएं। नाज़रीन, हिंदुस्तान की एक शौहर और बीवी की जोड़ी है। एक खातून रुचि कालरा हैं जिनकी एक कंपनी है जिसका नाम है ऑक्सीजो फाइनेंशियल सर्विसेज। अब उस कंपनी ने बाज़ार से $200 मिलियन उठाए हैं, जिससे कंपनी की कीमत $1 बिलियन से ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह उसके शौहर आशीष महापत्रा ने 1 साल पहले ऑफ बिजनेस कंपनी बनाई थी, उसकी भी कीमत $1 बिलियन से ज़्यादा हो गई है। यानी ये यकीन से कहा जा सकता है कि एक ही घर में रहने वाले 2 अफराद यूनिकॉर्न्स के मालिक हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, यूनिकॉर्न उस कंपनी को कहते हैं जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 बिलियन या उससे भी ज़्यादा होती है। भले ही वज़ीर आज़म इमरान खान बज़ाहिर ख़ुद एतमादी दिखा रहे हों और ये कह रहे हों कि उन्हें तहरीक अदम एतमाद में कुछ नहीं होगा, लेकिन हकीकत ये है कि उसके अपने कारिंदों ने उसको बता दिया है कि रोज़ बरोज़ उसके अपने मेंबरान साइड बदलकर अपोजिशन के साथ मिलते जा रहे हैं। अब अपने इत्तेहादियों को मनाने के लिए उसने अपने आदमियों को काम पर लगा दिया है। इस ज़मन में उसके कुछ आदमी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से मिले और कोशिश की कि वो PTI के ख़िलाफ़ वोट न करें, मगर लगता है उसकी कोशिशें कामयाब हुई नज़र नहीं आती। फवाद चौधरी ने भी अगले 48 घंटों को बहुत ही संगीन बताया है। PTI ने 27 तारीख को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में बहुत बड़ा जलसा करने का एहतमाम किया है। देखें कितने लोग उसके इजलास में शरीक होते हैं। चंद रोज़ पहले इमरान खान के असिस्टेंट शहबाज गिल ने सिंध के एक MLA रमेश वनकवानी को TV पर गाली गलौज दी थी। हम आपको उसका एक क्लिप दिखा रहे हैं। उस क्लिप में जहाँ पर भी सीटी की आवाज़ आती है या खामोश हो जाती है, आप समझ जाइए कि वहाँ पर शहबाज गिल साहब गालियों की बौछार कर रहे हैं। रमेश साहब, नेशनल टेलीविजन पे आके तू पहले बिकता है, बात करता है, फिर है तू सियासी। ये बात कर। अब यही लोग हैं और आप उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन मांगते हो। आप बेचने आए थे कैंसर की जाली दवाई पंजाब या नहीं? आप पहले जवाब दो। आए थे कैंसर की जाली दवाई बेचने के नहीं? मेरे दफ्तर आए थे कि नहीं? मेरी मिन्नतें की थी कि नहीं?
अब गाली हर देना- चौथे दिन तुम आके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कोई ना कोई नई रिश्वत, कोई ना कोई नई ट्राई नहीं करते थे? तेरा हमें पता नहीं है? प्राइम मिनिस्टर बने तुम लोगों की शक्ल है इमरान खान पे बात करने का, और तुम रिजाइन मांगते हो प्राइम मिनिस्टर से। नाजरीन, हमने अपने सुनने वालों को, देखने वालों को ये पहले ही बता दिया था कि इमरान खान ने जो अपनी हुकूमत बचाने की गरज से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में 10 रुपये फ़ी लीटर की कमी की थी, उसे IMF मंजूर नहीं करेगी। अब IMF ने PTI सरकार को साफ साफ बता दिया है कि उसे हुकूमत का यह कदम मंजूर नहीं। अब IMF के इन खदशात की वजह से IMF के मंजूर शुदा $6 बिलियन के लोन की दूसरी किस्त, जो कि $855 मिलियन है, अटकी हुई है। ऊपर से इमरान खान ने जो एमनेस्टी स्कीम का ऐलान किया था, जिसके तहत कोई भी शख्स अगर नई सरमायाकारी करता है तो उससे सरमाए का सोर्स नहीं पूछा जाएगा, ये भी IMF को मंजूर नहीं है, क्योंकि इस तरह तो लोगों का काला पैसा भी सफ़ेद हो जाता है। और उसके साथ नाजरीन, हमारा आज का हालात हाजरा का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है, लेकिन मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी अपने तमाम भाइयों और बहनों को दोबारा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसने भी हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।